नमस्कार दोस्तों। बीटीसी आपका 1,03,500 के आसपास अभी चल रहा है, यानी कि बुल रन एक तरह से बीटीसी का स्टार्ट हो चुका है। यही आज सारे के सारे कमेंट हैं। क्या अल्ट कॉइन्स में उस हिसाब से हिसाब किताब चल रहा है क्या, या केवल कुछ स्पेसिफिक, जैसे कहते हैं इथेरियम चला है तो कुछ इथेरियम वाले टोकन्स चल रहे हैं। और मैंने कल आपको एक चीज़ और कही थी कि कुछ टोकन्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दी एंड की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से टोकन्स हैं, चलिए वो भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और ये कब तक ये चलेगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले बीटीसी का थोड़ा देखते हैं। तो बीटीसी अभी 1,03,500 के आसपास, जो आपका 1,04,000 के ऊपर भी जा चुका है। कल भी इसी वीडियो पे थोड़ा सा हमने इसी टाइम के वीडियो में एक कंफर्मेशन थोड़ा सा आप ही लोगों से मैंने पूछा था, मैं क्या आपको कुछ ऐसा कुछ बुलिश नजर आ रहा है? कुछ भी किसी के पास कोई जवाब नहीं, ऐसा कोई कमेंट भी नहीं आया। तो भाई कल मैंने भी यही कहा था कि मुझे लगता है कि केवल एक लिक्विडेशन का हिसाब हो सकता है, लेकिन यह इथेरियम के साथ तो एक अलग सीन था। उसका तो एक अपडेट जो है वो मैंने आपको कल की वीडियो में चीज बताई थी। लेकिन यहां जो है ना, केवल बीटीसी में एक चीज जो हो रही है वो आपके सामने है, और वो मुझे लगता है कि आपने अपने आप भी ये चीज देख ली होगी। नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं, और वो है बीटीसी का केवल डोमिनेंस। यानी कि बीटीसी का प्राइस जरूर बढ़ रहा है, लेकिन डोमिनेंस उसका स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है। अब जैसे बीटीसी का कल जब हमने आपसे बात की तब अप्रॉक्स 65% के आसपास था, 64.7 64.8 के आसपास ये चल रहा था। अभी करंट में 62.7%, यानी कि पूरा का पूरा 2% बीटीसी का डोमिनेंस अभी गिरा है। केवल एक मुझे यही बुलिशनेस नजर आती है जो हमारे इथेरियम के लिए या अल्ट कॉइन्स के लिए है, बट इससे ज्यादा और कुछ बुलिश ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, जो बाइंग हो रही है वो तो बीटीसी में ऑलरेडी हो रही है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन अल्ट कॉइन्स में जो थोड़ी सी हरियाली आई है, लेकिन मैं ये एकदम से ये भी बुलिश हो जाऊंगा नहीं अल्ट कॉइन्स में बहुत ज्यादा हरियाली आ गई है, ऐसा भी नहीं हुआ है। आप अपना पोर्टफोलियो उठा के देखिए और उसके बाद बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में, क्या आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ? और मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ होगा। हाँ, 10% या 15% ऐसा मान सकता हूं कि जिनका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। लेकिन अभी भी मानता हूं कि 90 से 85% लोग ऐसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो आज भी रेड ही रेड होगा। क्यों? अल्ट कॉइन्स ग्रीन जरूर हुए, लेकिन ये कहोगे बहुत ज्यादा हो गए, ऐसा नहीं है। अब अल्ट कॉइन्स में या ये कहो मीम कॉइन्स में ग्रीन कौन से हुए, तो उनको भी बता देता हूं। वो हैं आपके केवल इथेरियम वाले, या थोड़ा बहुत ठीक है सुई के हो गए या एआरबी के हो गए, इनके हो सकते हैं। लेकिन यहां जो मेन आप देख रहे हैं इथेरियम, जैसे अप्रोक्स अभी $2350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो कहते हैं ना कि हमेशा रोता पीटता हुआ 1400 1200 $1600 के आसपास घूमता था, जो एक अपडेट आने से ये कम से कम चलो 2000 के ऊपर तो गया। अभी और भी थोड़े से जिसके चांस हैं बढ़ने के। बस यही वजह है कि आपके जो इथेरियम बेस्ड कुछ मीम कोइंस या टोकन्स और भी हैं जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, क्योंकि इथेरियम बढ़ रहा है तो फिर वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। आप उसमें आप पेपेआर देख लीजिए, अप्रॉक्स 44% तक बढ़ा। दूसरा है शिबाइनू देख लीजिए, वो भी आपका लगभग 15% के आसपास तक बढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं इथेरियम बेस जो आपको बढ़ते हुए नजर आए। तो केवल किसी वजह से, इथेरियम की वजह से कि भाई इथेरियम चल रहा है तो इनके साथ साथ ये भी चलेंगे, ये होता है। तो अब यहां पर क्या और अल्ट कॉइन्स का कुछ हो सकता है? मेरे भाई देखो, अभी मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। हाँ, बीटीसी में अभी जैसे जो हिसाब चल रहा है 1,03,000, ये बस मैंने आपसे कहा ना कि लिक्विडेशन का सीन। मैं ना तो अभी इसको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ये बुल रन स्टार्ट हो गया। देखिए मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मैं केवल बीटीसी को देख के नहीं चल रहा, मैं अल्ट कॉइन्स को भी देख के चल रहा हूं। मुझे मतलब अल्ट कॉइन्स से भी ज्यादा है भाई। कल भी मैंने यही बात कही थी, बीटीसी मान लीजिए $1.5 लाख हो भी जाता है और हमारा पोर्टफोलियो है आज भी अगर रेड में ही है, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो मैं पूरे उसको देख के चल रहा हूं। भाई आप ये कहो बीटीसी में ही सब कुछ हो रहा है तो हमारा भला होगा, तो नहीं हो रहा भाई। मैं इसीलिए आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ? तो इसलिए भाई अगर यही चलता रहे सब कुछ, बीटीसी 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 और अल्ट कॉइन से कुछ ना हो, तो हमारे ऐसे बोल रहे का कोई मतलब नहीं है। बेहतर यह है कि जिसका डोमिनेंस डे बाई डे नीचे है। कल भी मैंने आपको प्रिडिक्शन बीटीसी की कही थी, अगर ये 58-57% के आसपास आता है मे भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसके लिए? अल्ट कॉइन्स के लिए। अगर ये वहां तक नहीं आता तो भाई साहब फिर हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। वो ठीक है 2-4% 10% तक अगर ग्रीन हो भी गया तो उससे हमारा पोर्टफोलियो रेड ही रहेगा, ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना डाउन हो गया है कि उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी ग्रीन होने में। तो ये कुछ हाल है डोमिनेंस का और अल्ट कॉइन्स का।
तो यहाँ इसलिए आपसे पूछा कि भाई कौन कौन ग्रीन जोन में पहुंचे बीटीसी के ग्रीन में पहुंचने से। अब आते हैं हम उस टॉपिक पर जो हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक जरूर है, और वो क्या है, वो ऐसे टोकन्स हैं जो बहुत बड़ी संख्या में आते जरूर हैं लेकिन खत्म भी हो जाते हैं। बहुत से टोकन ऐसे हैं जो मेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचते भी नहीं, यानी कि डेस्क पे ही आते हैं और वहीं से उनका काम तमाम हो जाता है। आप रोज देख रहे हैं जैसे pump.fun है, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म पर रोज हजारों की संख्या में टोकन आ रहे हैं, क्या उनमें से कोई मेन पहुंचता है? बहुत कम, रेयर। तो इसीलिए हम सभी टोकन्स में पैसा नहीं लगा सकते। एक डाटा देता हूं कॉइन गीको का। अब कॉइन गीको का है तो फेक नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कितने टोकन्स ऐसे आए जो खत्म हो गए, जैसे 2021 से लगभग 3.6 मिलियन टोकन दी एंड। अब अंदाजा लगा लीजिए कितने टोकन पर डे आ रहे हैं और वो खत्म भी हो रहे हैं, यानी वो मेन एक्सचेंजों पर लिस्ट तक नहीं होते। तो ये क्या है? पूरी तरीके से एक आम यूजर को ठगने का तरीका। तो इसीलिए हम अब सभी क्रिप्टो करेंसी में भाई पैसा नहीं लगा सकते। जैसे 2022 में देखिए लगभग 2,13,000 काम तमाम करके चले गए, किसी न किसी का पैसा ले गए। 2023 में हम जो है 2,45,000, ये भी जो है क्रिप्टो करेंसी आई और चली गई, पता भी नहीं चली। 2024 में लगभग 13,82,000 टोकन आए और गए, यानी कि 2024 से बहुत ज्यादा स्कैम एक तरह से बढ़ गया। यानी ये टोकन के बारे में बहुत सारे अब ऐसे भी स्कैम हो रहे हैं, वो आपके सामने है। 2025 अभी चल रहा है, इसका अभी रिकॉर्ड आएगा बाद में, लेकिन अभी भी ये जो है लगभग अप्रोक्स मैं ये कहता हूं कि 2025 अभी कितने दिन हुए, मई चल रहा है, 50% टोकन इसमें भी स्कैम करके जा चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल है उन टोकन्स का जो आते हैं और काम करके अपना चले जाते हैं। मारा कौन जाता है? एक आम यूजर। करना क्या चाहिए भाई? ठीक है, ये तो आए और गए, ये तो अपना काम कर गए, लेकिन करना क्या चाहिए? बेहतर वो है कि डेक्स पर आप जो है बहुत ज्यादा टोकन्स में पैसा ना लगाएं, क्योंकि वहां आते हैं और वो चले जाते हैं। आप जो है मेन एक्सचेंजों पर टोकन्स आ चुके हैं तो उन्हीं में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपना दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रेंड के अनुसार देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई रोज आते हैं आप सब में पैसा लगाइए। मैंने आपको कल भी कहा था कि ट्रेंड अब आजकल जो मुझे थोड़ा सेफ साइड लगता है, और वो है ETF वाला। कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिन टोकन्स में पैसा लगा रही हैं, यानी कि जिन ETF की जो फाइलिंग हो रही है जिन जिन टोकन्स में, चाहे आप बेशक थोड़ा लगाइए, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उनमें लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। या कोई जैसे AI का ट्रेंड है, Web3 का ट्रेंड है, इस तरह का कोई ट्रेंड है अगर करंट में, तो उसके बारे में थोड़ा वो सोच सकते हैं, वो भी जब प्रोजेक्ट अच्छा हो तो। वरना भाई इस तरीके से जो प्रोजेक्ट आते हैं उनमें पैसा लगाते जाओगे, आप बर्बाद होते जाओगे, बाद में कहोगे क्रिप्टो स्कैम है। ये क्या है? सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है। उन्होंने देख लिया कि लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, बस हसीन सपने दिखाओ, अपना काम करो और निकल जाओ। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है, ऐसे कौन सारे ऐसे टोकन है, बहुत सारे ऐसे जो अभी भी मार्केट में है और आपको रिटर्न भी कुछ नहीं दे रहे। तो भाई देखो, अभी नाम लेना ठीक नहीं है। क्यों? ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी होल्डिंग करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि ये हमें अरबपति करोड़पति, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ने भी ये हसीन सपने दिखा दिए हैं कि बनाएंगे, और वो शायद संभव नहीं है। मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, कहते हैं सेंटीमेंट चेंज। तो फिलहाल मैं तो एक हमेशा से आपको अब जो बीच में ये राय देनी शुरू की है वो यही है कि भाई ETFs की जो टोकन्स हैं, जिनकी ETF फाइलें हो रही है, उसकी तरफ थोड़ा सा, या ब्लॉकचेन वाले टोकन्स हैं उनकी तरफ आप थोड़ा सा अपना मूव बनाए, ज़्यादा अच्छा है। या बीच बीच में जो ट्रेंड आते रहते हैं उनकी तरफ थोड़ा मूव बनाए। बाकी रोज आते हैं हसीन सपने दिखाते हैं करोड़पति बनने के, ऐसे टोकन्स को छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेशक मैं तो ये कहूँगा कि लॉस बुक करके भी आप जो है कुछ सेफ साइड निकलना शुरू करो, ज़्यादा अच्छा है। कुछ सेफ टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं डाटा डे बाई डे बढ़ रहा है स्कैम टोकन्स का। फिर भी भाई आप अगर अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरा काम था आपको एक थोड़ा सा सही जानकारी देनी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो चलिए एंजॉय कीजिए, मार्केट अच्छा चल रहा है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।